उनको देख के बोला माँ, तो उनका ना खड़क गिर गया, अंतर ध्यान हो गई। मेरी 9 दिन की साधना थी, वो मुझे परखने आई थी, तू मुझे पहचानेगी कि नहीं। भगवान आपको चीजें ऐसे ही नहीं देते। वो मतलब वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये जब भी डिमोटिवेट होती हुई मेरे को कुछ गलत बोलता है ना, बोली मैं लोगों की बातों का बुरा क्यों मानूं भाई, मेरे को स्वप्न में दर्शन हो रहा है मेरी माँ के। मुझे उसकी बॉडी से इतनी दुर्गंध आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हम नहा धो के हमारे साथ बैठी थी, अच्छे घर की लड़की, ऐसा भी नहीं है कि वो थोड़े से गरीब हैं कि थोड़े से ऐसे हैं, मतलब वेल सेटल्ड घर की लड़की, मतलब दिखने में सुंदर, पर उसकी बॉडी से दुर्गंध है ना। मतलब हजम ही ना हो मेरे को कि ये कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर लड़की और इसकी बॉडी से स्मेल आ रही है और मैं किसी को बता भी ना सकूं उसके सामने। बहुत मुश्किल से फिर वहाँ गई। पहले अपन खल्लारी गए, फिर बोलती है नीचे में छोटी माता का मंदिर है, छोटी खल्लारी है, फिर बड़ी खल्लारी ऊपर में। तो बोलती है मैं ना यहीं पे दर्शन कर लेती हूँ आरजू, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी अंकल के बेटे। मैं बोली क्यों नहीं जाएगी? तो बोलती है नहीं मैं थक जाऊँगी। उस टाइम पे वहाँ रोपवे वगैरह नहीं था। मतलब उसके अंदर कुछ था जो उसे वहाँ जाने से ना रोक रहा था। मे बी वो हमारे में से किसी के सपोर्ट में, अपने मम्मी के औरा के सपोर्ट से वहाँ तक तो चली गई धकेल के जैसे भी, बट वो चढ़े ही ना। आप यकीन नहीं करोगे, सबके फोर्स करने पे उसने हमारे साथ चल के दर्शन किया। जैसे दर्शन किया बदबू आनी गायब। वो छत में सोती थी तो उसके ऊपर Yo, hello, this is Dishang. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really interesting because we are going to talk about many things आज related to spirituality itself. But एक experience है जो हम लोग को बताने के लिए आरजू जी मध्य प्रदेश से ना, छत्तीसगढ़ से, सॉरी छत्तीसगढ़ से इधर आई है। दैट इज रायपुर से यहाँ पे आई है। एंड ये पॉडकास्ट एक्चुअली 5 महीने से प्रोलॉन्ग था, तो 5 महीने से हम लोग को डिस्कशन आगे पीछे हो रहा था कि आ जाएगा नहीं आएगा। बट वो बोलते हैं ना, सही चीजें सही टाइम पे ही होती है जी। वैसे ही आज ये पॉडकास्ट हो रहा है। तो ये पॉडकास्ट इसी वजह से भी हो रहा है क्योंकि माँ के मन में, माँ की इच्छा में कुछ तो होगा कि शी माइट बी थिंकिंग ऑफ समथिंग, जैसे आज होने वाला है। तो विदाउट any further ado, I'm passing the mic towards Arzu ji. Please introduce yourself and कैसे हो आप और क्या कर रहे हो और like सब बता दीजिए। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम, श्री मात्रे नमः। हाँ, जय माता दी आपको, आपकी ऑडियंस को। और बढ़िया चल रही है जिंदगी राम जी की दया से। और आज मैं आपके बीच हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 5 महीने से मैं अरे नहीं, वो ऐसे नहीं, मैं ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए पास करता हूँ क्योंकि लोगों को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लाइक गैस कैसे है, किधर से और क्या है। बट एक शर्मिंदगी की बात नहीं, वो एक्चुअली एक कैलकुलेटेड मूव रहता है कि लाइक कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। तो बट इट इज अ प्राइड मेरे लिए कि लाइक लोग इतने दूर से अगर आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत प्राइड का मोमेंट है कि खुद का एफर्ट डाल के लोग मिलने आते हैं। वो बड़ी बात है मेरे लिए, तो उसमें शर्मिंदगी की बात आती नहीं। बट कंटिन्यू, क्या एग्जैक्टली स्टोरी है और आपकी पासिंग द माइक टुवर्ड्स यू। और इससे पहले कि लोगों को ये पता चले, आप थोड़ा और इंट्रोड्यूस कीजिए कि नाम और इसके साथ, तो लोगों को आपका बैकग्राउंड भी पता चलेगा। जी, माई सेल्फ आरजू ठाकुर, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। और मेरी यूट्यूब की जर्नी जो है स्टार्ट हुई है, आप कह सकते हो नवंबर 2023 से, जब मेरा पहला किसी चैनल पे आया था बजरंगबली का इंटरव्यू ही आया था, है ना, एक्सपीरियंस इंटरव्यू। तो उसके बाद से ना मुझसे धीरे धीरे लोग कनेक्ट होते गए और फिर मुझे समझ आया कि शायद मेरी जर्नी में यही लिखा है कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं लोगों को बता पाऊँ कि चीज़ें किस हद तक गलत हो सकती है और आप उसको कैसे सही कर सकते हो। तो ये लाइफ में यही चल रहा है और मैं सच बोलूँ, आई थरली मतलब एंजॉइंग दिस। मुझे मजा आ रहा है अब लोगों से कनेक्ट करके। मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छे लोगों से मिलना, उनके चैनल पे पॉडकास्ट मतलब ऐसे बैठ के बात करना
और फिर मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग मुझसे अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी। जहाँ तक मेरा मैसेज जाना होता है ना, वो चला सही पहुंच जाता जाता है। हाँ, Exactly. तो ये ब्लेसिंग है राम जी की। हाँ, तो आपका जो स्टोरी और एक्सपीरियंस है जो आपने मुझे बताया था, वो एग्जैक्टली क्या था और कैसे हुआ था? बिकॉज आपने बोला कि ये आपने बहुत नज़दीकी से देखा है और देखा है, हाँ, सुना है, हाँ। तो क्या है वो एग्जैक्टली? सबसे पहले अपने बारे में बताऊं, हाँ। है ना, मुझे ना हमेशा मतलब बोलना चाहिए मेरी तबीयत नरम गरम रहती थी। मतलब ये 2022-21 की बात है ना, जबकि मेरा खाना पीना सही, रिपोर्ट में सब नॉर्मल है ना, कि ना ब्लड इशू है ना हड्डियों में कुछ दिक्कत है, सब कुछ। और पहले ऐसा था, मैं बिलीव ही नहीं करती थी कि अपन क्या पढ़े लिखे लोग, तो थोड़ा सा अपने को रहता है ना, जब तक खुद पे नहीं आती चीज़ें तो मैं नहीं, और मेरे घर वाले भी उतना यकीन नहीं करते थे। बट मेरे को फिर मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हो सकता है तेरे को नज़र दोष हो या ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हो, कि नज़र ही दोष हो, तो कम से कम देख, तू दिखा कहीं पे। तो फिर ना एक पंडित जी हैं, तो वो मतलब फूकते हैं, तो जब उन्होंने कंफर्म किया तब मुझे लगा कि नज़र दोष है। और नज़र दोष ना बहुत हिट करता है। आपको लगेगा छोटी सी बात है, जब तक आपके पास कोई ऐसा कवच, मतलब कवच बोलना चाहिए स्तोत्र पाठ, है ना, पढ़ने का, कि आप हनुमान चालीसा कर रहे हो तो 11 दिन नियम से डेली कर रहे हो, आप बिना लहसुन प्याज के कर रहे हो, आप बाहर का खा भी नहीं रहे हो किसी रिलेटिव के घर का, तो ये नियम है। और नियम ही साधना है। मतलब साधना को भी लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि साधना मतलब बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, प्रभु मिलते हैं भाव से। और जब आप साधना करते हो ना, वो आपको प्रति पल प्रति क्षण परखते हैं कि ये क्या सब में मुझे देख रहा है, क्या इसका भाव सबके प्रति अच्छा है, कि ये सिर्फ किसी स्वार्थ में मेरी सिद्धि चाहता है। तो ये चीज़ें हुई। तो जब उन्होंने बोलना जी झाड़ लगाई ना, 2-4 दिन सही रहा, फिर वही थकान, कमज़ोरी, बाल बहुत झड़ते थे मेरे, बहुत मैं परेशान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। तो फिर ना मुझे कहीं से यूट्यूब में ना एक चैनल दिखा, शिवम जी इंदौर वाले करके, है ना, तो वो अपराजिता स्तोत्र के बारे में बता रहे थे। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने पहली बार सुना अपराजिता स्तोत्र। मतलब बजरंगबली से मैं जुड़ी हुई थी, उनका मैं मंदिर जाती थी, डेली हनुमान चालीसा नहीं करती थी, मैं ना पत्ते में लिखती थी सीताराम सीताराम, जो अकाव का पत्ता होता है। अच्छा, उसमें लिखते थे आप? हाँ, सीताराम, और उसको पीले या ऑरेंज कलर के धागे में गूंथ के फिर बजरंगबली को चढ़वा देती थी। अच्छा। तो वो मुझे प्रोटेक्ट करता था पर एक हद तक, है ना, पर फिर भी नज़र दोष मेरे पे था। तो मैंने वो देखा, मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि भैया मुझे आपसे चाहिए अपराजिता स्तोत्र, क्योंकि बिना किसी के दिए वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं तो दे दूंगा गुड़िया, बट आपके कोई गुरु हैं? उन्होंने पूछा मुझसे। मैंने बोला हाँ। तो किस तरह दीक्षा ली है? मतलब गुरु मंत्र लिया है, तो एक बार उन्हें बता देना, क्योंकि बिना गुरु की हाँ के आप साधना नहीं कर सकते, भार उन पे जाता है। तो मैंने अपने गुरु जी से डिस्कस किया कि मुझे बहुत नज़र दोष का दिक्कत है और मुझे डाउट है कि मतलब मेरे पीछे भी कोई रहता है, रिलेटिव्स में, आप किसी का नाम नहीं ले सकते बट पता तो रहता है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। फिर मैं जब अपराजिता स्तोत्र करने लगी ना, फिर मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ आया, मतलब बहुत ग्रोथ। एक होता है ना, आपका आत्मबल बढ़ गया। और अचानक से फिर बजरंगबली का इंटरव्यू, उसके बाद फिर लोग भी कनेक्ट होने लगे। तो मैं ये मानती हूँ कि जब देवी सिद्धि आती है ना आपके जीवन में, तो आपको वो कहीं ना कहीं आकर्षक भी बना देती है। मतलब कहाँ एक वक्त पे मैं खुद नज़र दोष से पीड़ित थी। हाँ। एक है कि लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि दीदी, और मैंने उसमें बताया कि मैं अपराजिता स्तोत्र करी, मैं सिर्फ पत्ता लिखती थी, लेकिन जब देवी की शक्ति जुड़ गई मेरे जीवन में, तब फिर बाल भी बांका नहीं अब होता, ऐसा एनर्जी आ गई मेरे अंदर, तो लोग जुड़ने लगे। एक लड़की जुड़ी थी जशपुर से, मतलब ये मेरे से जुड़ी थी, नवंबर में मेरा आया था, वो 2024 जनवरी, ये मार्च में जुड़ी थी मेरे से। तो वो बोली कि मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है दीदी, फोड़े फुंसी निकल आते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया था, जो बजरंगबली का, जब मैंने फरवरी में जब मैं सेकंड हुआ था तो मैंने बताया था कि
फोड़े फुंसी भी कई बार अपने आप नहीं आते. दिस इज हाई साइन ऑफ निगेटिविटी. अगर आप पे कोई तंत्र करता है या करवाता है ना, तो वो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है ना, तो अचानक आपके हाथ पैर में मतलब फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं. तो उसने उसे वैसे कनेक्ट किया, मुझे कांटेक्ट किया. मैंने बोला क्या है तुम्हारा डेली रूटीन, मतलब पूजा पाठ का क्या है. तो उसका बस इतना था कि वो शाम की दिया बत्ती करती थी, सुबह वो स्कूल चली जाती थी. 11th क्लास की लड़की थी, 10th 11th की. और वो अपने मम्मी के फ़ोन से उसने मुझे टच किया था, जशपुर के. एक दिन उसने मुझे बहुत अजीब चीज़ बताई कि दीदी मेरे ना पैर में मतलब स्क्रैचेस रहते हैं. तो मैं समझ गई तो बहुत अलग बात है. अब मैं खुल के उसे बता भी ना सकूं क्योंकि आदमी पैनिक हो सकता है. मैं बोली अब क्या किया जाए. तो मैंने बोला ठीक है तुम हनुमान चालीसा किया करो और मंदिर जाया करो डेली. वो नहीं जाती थी डेली. लोग समझते नहीं है ना, डेली मंदिर जाने से आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हो. आपको डेली उनकी ब्लेसिंग मिल रही है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, है ना. फिर आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है. अब वो लड़की को थोड़ा आराम मिला, अप्रैल आया. अप्रैल में एक दिन ना वो मुझे बात कर लेती थी और अच्छी कनेक्ट है मेरे से. मतलब कुछ होते हैं ना लोग जो आपसे अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं जब आपकी वाइब मैच होती है. तो बोला दीदी मैं आपको कल ही कॉल करने वाली थी, मैं सोने चली गई. बोली कहाँ चले गए थे. छत में. बोली छत में कौन सोता है. फिर मुझे पूरी स्टोरी उसकी समझ आ गई. क्या एग्जैक्टली था वो छत में सोती थी तो उसके ऊपर था, जब उसका उसे किसी ने किया था और उसको पता ही नहीं था, तभी स्क्रैचेस और सारा कुछ वो बताने लगी. तो मेरे को समझ आ गया अभी हनुमान चालीसा से ठीक नहीं होगा इसका. तो मैंने फिर बोला कि शिवम जी इंदौर वाले करके एक भैया है, उनका चैनल है, तो उनसे तुम मंगो अपराजिता स्तोत्र. तो उसने बोला दीदी आप करती हो, आप मेरे को दे दो. मैं बोली मैं नहीं दे सकती ना, क्योंकि मैंने वो ऐसा कोई सिद्धि और मैं अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं समझती कि मैं किसी को दूं कोई मंत्र. मैं आपको ऐसा भेज दूंगी कि आप इनके पास जाओ तो राहत मिले. तो वो गई जब उनके पास, तो करने लगी 4 दिन करके वो छोड़ देती थी. क्योंकि जब आप पे कोई निगेटिविटी हावी है या आपकी बॉडी में कोई और भी इन्वॉल्व है ना, तो आपको पूजा पाठ नहीं करने देगा. तो बहुत उसको मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, है ना. फिर मैंने उसे अपने गुरु महाराज के बारे में भी बताया. तो वो जशपुर से आती थी रायपुर से जहाँ वो रहते हैं वहाँ वो मतलब मंगलवार शनिवार को वो झाड़ा ही कराने आती थी. मतलब इतना एक्सपेंसेस खर्चा करके सारा कुछ उसका ये प्रोसेस 7 मंगलवार चला है, 7 शनिवार चला है, तब जाके उसको फिर राहत मिली. तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपके शो के जरिए कि ना हर किसी को उतना मतलब उसमें नहीं रहना चाहिए मस्ती में, लेकिन लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, है ना. जो एंटिटीज होती हैं, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो बोल नहीं सकते, वो इशारे समझते हैं, है ना. और ये एकदम खुल के बोलने वाली बात है. लड़कियां जब सोते हो अपने घर में आप, है ना, तो कोशिश करो ऐसे सो. मतलब अब इससे मैं खुल के नहीं बोल सकती, ऐसे सो, मतलब एकदम ऐसा सीधा, क्योंकि 12 से 4 उनका टाइम है. और स्पेशली तब जब आप डेली मंदिर नहीं जा रहे हो, स्पेशली तब जब आपको बचाने के लिए कोई विशेष पावर नहीं है आपके साथ. डेली मंदिर जाने से क्या होता है, आप भोलेनाथ के जा रहे हो, बजरंगबली के जा रहे हो, माँ के जा रहे हो ना, उनके गण भैरव आपके साथ आ जाते हैं, धूल लग के आपके पैरों में. और आप ही की प्रोटेक्शन नहीं होती, आपके घर में सबकी होती है, क्योंकि आप उनके सगे हो जाते हो. वो आपके लिए बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए होते हैं. तो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि कई लड़कियां आज भी, इधर का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो कई लड़कियों को अभी भी मतलब शादी के बाद डेली मंदिर जाना भी अलाउ नहीं है. गलत से, हाँ मतलब है मतलब हफ्ते में जाओ, 15 दिन में जाओ, डेली क्या जाना. मतलब मैं तो इस मामले में लकी हूँ, मतलब मेरी कॉलोनी का माहौल बहुत अलग है, मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, बट कई लोग नहीं देते.
तो उस चक्कर में आपकी प्रोटेक्शन जा रही है और लड़कियां इतना घर 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 में उनको पूजा पाठ का ही समय नहीं मिल रहा है। बल्कि फैक्ट ये है, अपनी आत्मा की सुरक्षा करना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई लोग आपको कुछ बोले, घर वाले बोले, कोई बोले, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरी आत्म सुरक्षा, मैं बता क्या रही हूँ, मुझे मेरे गुरु महाराज ने ये बताया था। जो सोने वाली बात है मुझे कौन बताएगा, मतलब ये इतनी गहरी बात है कि मुझे कहाँ से पता चलेगी। तो उन्होंने मुझे जब उस लड़की का झाड़ा किया तो बताया, गुड़िया वो ना छत में सोती थी, खाट में, अपनी माँ के साथ, भाभी के साथ। जैसे मार्च अप्रैल थोड़ी गर्मी आई ना, तो ऐसे ही सो जाती थी। तो पेड़ वेड़ रहे होंगे आसपास, या छत तो एकदम उधर ना दिया जल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो वो उस पे हावी हो गया था। मतलब 7 मंगलवार और शनिवार उसका झाड़ा हुआ है, जो जो नियम था उसके घर में नारियल बांध के दिया गया, तब जाके वो उस चीज से बाहर आई है। और अपराजिता स्तोत्र का 11 दिन 21 दिन का संकल्प वो अभी भी करती है। अब वो उसके मतलब रूटीन में शामिल हो गया है। उसको लगा होगा ना, उसके चेहरे में ना दाने निकल आते थे, क्योंकि जब आपका शरीर दूषित हो गया, या बोलना चाहिए आप पे निगेटिविटी है ना, तो आपके बाल भी झड़ेंगे, आपका चेहरा भी, मतलब ना बोलना चाहिए वो नहीं रहता, उसमें तेज नहीं रहता। आप देखना जिस व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक है ना, उसकी आंखें अलग दिखेंगी, उसका चेहरा भी रुआंसा दिखेगा, और उसके ना मतलब शरीर से दुर्गंध आती है। एक और किस्सा बता रही हूँ मैं, है ना, ये मेरे बचपन का है, ठीक है। तो मेरे पापा ना झीट में थे, तो हमने गाड़ी करी थी, तो 7 सीटर थी वो गाड़ी। तो अपन 5 लोग हैं, तो मैं, मेरे पापा, भाई बहन, है ना, अपन 5 लोग हैं। तो उनके ना एक सिन्हा अंकल करके दोस्त थे, वो भी जाने वाले थे। तो वो और आंटी 2 लोग जाने वाले थे, पर ना उनके यहाँ दादाजी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा भाई, लेकिन ना तुम्हारी भाभी का बड़ा मन है, तो उसको लेके चले जाना, और मेरी बेटी को लेके चले जाना। हम जाने वाले थे, ये चंडी खल्लारी महासमुंद साइड है, दोनों देवी का मंदिर है, पहाड़ पे है दोनों मंदिर, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, 2 लोगों की जगह खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले झीट गए, हमने उन्हें पिक करा। तो आंटी तो बढ़िया तैयार हो गई थी, है ना, लेकिन उनकी जो बेटी थी, जो हमारे साथ जाने वाली थी ना, नहाई ना, वो ना नहाए, वो बैठी रहे, मालूम। और फिर हमने भी फोर्स किया कि चलना अपन भी तो है साथ में, तुझे अनकंफर्टेबल, मैंने, मेरी सिस्टर ने, चलना अपन भी तो है साथ में, बढ़िया घूम के आना, आंटी अकेली, और आंटी अकेली जाना ना चाहे बेटी को छोड़ के, है ना। और जब मेरे ही पास बैठी थी वो, और वो उसकी बॉडी से अजीब सी ना स्मेल आए वो लड़की की, मालूम, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मुझे लगा ठीक है, नहाई नहीं है तो आ रही होगी, है ना, हो सकता है नहाए तो नहाए। अब नहाई वाई, बहुत सबके जिद, मेरे मम्मी पापा, उसकी मम्मी के जिद करने पर सबके मानी वो फाइनली जाने के लिए कि ठीक है मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। अब मेरे ही साथ पीछे बैठी थी वो, मुझे उसकी बॉडी से इतनी दुर्गंध आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हम नहा धो के हमारे साथ बैठी थी, अच्छे घर की लड़की, ऐसा भी नहीं है कि वो थोड़े से गरीब हैं, कि थोड़े से ऐसे हैं, मतलब वेल सेटल्ड घर की लड़की, तब दिखने में सुंदर, पर उसकी बॉडी से दुर्गंध है ना, मतलब हजम ही ना हो मेरे को कि ये कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर लड़की और इसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, और मैं किसी को बता भी ना सकूं उसके सामने। बहुत मुश्किल से फिर वहां गई, पहले अपन खल्लारी गए, फिर बोलती है नीचे में छोटी माता का मंदिर है, छोटी खल्लारी है, फिर बड़ी खल्लारी ऊपर में। तो बोलती है मैं ना यहीं पे दर्शन कर लेती हूँ आरजू, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, अंकल की बेटी। मैं बोली क्यों नहीं जाएगी? तो बोलती है नहीं मैं थक जाऊंगी। उस टाइम पे वहाँ रोपवे वगैरह नहीं था, मतलब उसके अंदर कुछ था जो उसे वहां जाने से ना रोक रहा था। मे बी वो हमारे में से किसी के सपोर्ट में, अपने मम्मी के औरा के सपोर्ट से वहां तक तो चली गई धकेल के जैसे भी, बट वो चढ़े ही ना। आप यकीन नहीं करोगे, सबके फोर्स करने पे उसने हमारे साथ चल के दर्शन किया। जैसे दर्शन किया बदबू आनी गायब हो गई दर्शन करते ही, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई निगेटिव एंटिटी है ना तो वो मंदिर के अंदर घुस नहीं पाती। गण भैरव खड़े होते हैं, और अगर वो किसी फैमिली मेंबर के ऑरा में चली गई वो बॉडी ऊपर, तो उसे वहां स्थान छोड़ना पड़ता है।
तो गण भैरव खड़े होते हैं, जाने नहीं देते। व्यक्ति इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी बड़ी शक्ति पीठों में, सिद्ध पीठों में जाने से आपको तंत्र बाधा अपने आप सिर्फ दर्शन मात्र से कट जाती है। और मेरी बात पे शायद कोई यकीन ना करता, जब हम घूम फिर के आ गए ना वहाँ से, फिर चंडी से, तो हमें झीट में उनको ड्रॉप किया। मैंने बोला, मेरी बहन को, निक्की नाम, बोली सच सच बताना तुझे भी स्मेल आ रही थी उसकी बॉडी से? तो बोलती हाँ मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं। और बोली ये भी बताना दर्शन करने के बाद आई? शी सेड नो। मैं बोली इसका मतलब समझ रही है? तो उसने ऐसे ऐसे करा, एंड आई वाज लाइक यार मुझे इतना है, मतलब उस टाइम तो मैं अपराजिता स्तोत्र भी नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है गॉड गिफ्टेड है कि मुझे ये पता चल जाता है कि ये क्यों नहीं जा रहा मंदिर, क्यों नहीं जा रही, इसको क्या रोक रहा है। क्योंकि आप सोचो, दर्शन करते ही स्मेल आनी बंद कैसे हो सकती है? मतलब कुछ तो था उसके साथ जो उसे रोक रहा था। और आप देखना, जो व्यक्ति बड़ा बीमार रहेगा या एनर्जी से पीड़ित रहेगा ना, निगेटिव एनर्जी से, हफ्ते में एक बार नहाएगा, 4 दिन में, ठंड में नहाएगा ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे भी अपने कुछ देखे हैं भाई, मतलब मोहल्ले में अपन अदर कास्ट को भी भाई ही बोलते हैं, गाँवों में बहुत भाईचारे से अपन रहते हैं। तो एक लड़का था, पता है उसका नाम, अब मान लो गोलू है उसका नाम, ठीक है, वो नहाता ही नहीं था, कभी भी नहीं नहाता था। मतलब ठंड आ गई, मतलब वो नहीं नहाता था। उसकी मम्मी ना उसको मारते हमारे घर तक लाती थी कि चल चल आज तो तुझे नहाना ही पड़ेगा कुएं के पास। तो अब मैं समझ रही हूँ वो सारी चीज़ें, कि अगर आप गलती से भी किसी के चपेट में आते हो ना, निगेटिव ऑरा के, या आप पे कुछ हावी हो जाता है, सबसे पहले वो आपको लोगों से अलग करेगी, आपका नहाना धोना छुड़वाएगी, आपका पूजा पाठ छुड़वा देगी, हाइजीन और ये मतलब अपना अनहाइजीनिक बना देगी, आपको बहुत गंदा और अनस्पिरिचुअल बनाएगी। बराबर। तो ये 2 एक्सपीरियंस हैं मेरे। मैं समझ गई कि निगेटिव एंटिटीज वो समझते हैं, साइंस समझते हैं, उन्हें भाषा से कोई लेना देना नहीं है, है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, कभी भी रात में अगर आपके गेट पे नॉक हो ना, सारे लोग हो, कभी भी हाँ नहीं बोलना चाहिए। त्योहार में हाँ नहीं बोलना चाहिए। हाँ मतलब आप उसे आमंत्रित कर रहे हो अपने घर में, हाँ नहीं बोलनी चाहिए। तो ये भी है। और जिस पे आपको डाउट हो ना कि ये आपसे चिढ़ता है, उसका तो आप प्रसाद भी मत खाओ। सबसे ज्यादा तंत्र मैं बताऊं, कड़वा है पर सच है, प्रसाद में होता है। जी पता है, प्रसाद में ही होता है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस एंड हम प्रसाद को मना नहीं कर सकते, हम नहीं करते, और यही हम फंसते हैं। तो ऐसा है, आप ले लो, विसर्जित कर दो, क्योंकि विसर्जित करने के बाद और भगवान से प्रार्थना करो, अगर उसने अच्छी नीयत से भी दिया है तो मुझे क्षमा करना, पर इसके मेरे साथ जो टर्म्स अच्छे नहीं हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ। मतलब मुझे कोई इंसान गलत सोचे या चाहे, या मुझे देख के कुढ़े, ठीक है, मैं कैसे मान लूँ कि वो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा एक वक्त के बाद। वो कवर अप कर सकता है कि नाउ आई एम बेटर एंड मैं सब भूल गई, बट नहीं, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। बट ये ऐसे थोड़ी लाइक अभी भी मतलब ब्लैक मैजिक का तो सिनेरियो इट्स फ्रॉम सतयुग से ही है। मतलब ऐसा है कि आपने कहा था कि उद्गम हुआ महाभारत से पहले से, मतलब षट कर्मों का ये उपयोग गलत तरीके से महाभारत से होने लगा है। हाँ ये तो है, तो वो वैसे है। और ये बहुत मतलब आज के टाइम पे तो बहुत, अभी मैंने तो एक दो पॉडकास्ट किए थे, तो लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि वशीकरण करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे को क्यों कर रहे हो भाई? तुम जो जिस बंदे ने बताया उसको जाके करो ना। और आपका भी लाइक कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपको कोई कुछ बताना है इसके बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में? ब्लैक मैजिक का ये तो आप सही बोल रहे हो कि सतयुग से है, बट द्वापर युग को ना आप कलयुग आ गया है मान के चलो, हाँ हो गया था, खत्म हो रहा है नहीं, लेकिन वो उसका असर दिखने लगा था। मतलब जिस तरह की दीनहीनता दुर्योधन दुशासन करते थे कि नहीं गलत है पर हम ये चीजें करेंगे, हम तो करेंगे, मतलब वो द्वापर युग के लायक भी लोग नहीं थे। मतलब राक्षसों का तो उसमें समावेश हो चुका था ना उस युग में। वो तो राजा परीक्षित आए जब, तो कलयुग ने आके फिर बता ही दिया जब युद्ध खत्म हुआ। वो अलग सिनेरियो है कि अब तो ऐसा होगा कि गाय मरने लगेंगी, और अब मरने लगी है गाय।
अब गाय अभी, मरने लगी हैं। पुष्कर की कहानी 21 करोड़ की भैंस थी, ठीक है, हाँ। जो बेची जा रही थी। तो वो पुष्कर के मेले में जैसे उसको लाया गया वो ठीक थी, उधर आके उसने प्राण त्याग दिए। बाप रे। तो ऐसी चीजें हो रही है और वो भी एक चीज है। और उसे हमारे लिए शर्म की बात है कि हम रोक भी नहीं पा रहे। हमें धिक्कार खुद पे होना चाहिए। और उसे मटन चिकन बोल के बेचा जा रहा है, जबकि वो हमारी गायें गायब हो रही है। मतलब मैं सोचती हूँ ना, मुझे रोना आता है, कहाँ जा रही है? अगर गायें अब नहीं दिखती आपको, सड़कों पे नहीं दिखती, इवन गांवों में नहीं दिखती, है ना? बराबर है। और मुझे एज अ पर्सन अपने लिए धिक्कार लगता है कि हम जान रहे हैं बट हम कुछ कर ही नहीं पा रहे उस चीज के लिए। तो हमें खुद, मतलब हर एक व्यक्ति जिस दिन ये सोचना बंद कर देगा ना, मुझे क्या, देश बदल जाएगा, एक्चुअल में बदल जाएगा। हम उसी में अभी भी जी रहे हैं कि मैं अकेली क्या कर लूंगी। भाई एक अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठाने तो सही से कि मैं करूंगा उस चीज को। लोग सेल्फिश हो गए हैं, मतलब ही हो गए, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। बट आप शकुनी मामा के बारे में कुछ बता रहे तो? हाँ, शकुनी मामा का जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि महाभारत जो है द्रौपदी के कारण हुई। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं कि शकुनी के कारण हुई। और मैं एक चीज और ऐड करूंगी ये पासे वाली बात के पहले, कि मैं कहती हूँ गांधारी माँ के कारण हुई है। हाँ। वही है मेन विलन उनकी, क्योंकि तुम पत्नी थी महाराज धृतराष्ट्र की, तुम्हें उनकी आंखें बनना था, तुमने खुद पट्टी बांध ली उधर। मतलब मैं एज अ वुमन इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। आप किसी से भी पूछना, कोई भी खिलाफ ही रहेगा। भगवान ना हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका तो पूरक बना के भेजता है कि इसमें जो कमियां है ये पूरी करेगा, और ये होता है ना, ये ऐसा ही होता है। लेकिन और तुम्हें भेजा इसलिए गया था उनके जीवन में ताकि तुम उन्हें सही गलत दिखाओ, क्योंकि विधाता को भी पता है वो है थोड़ा सा विक्षिप्त मानसिकता के। पत्नी होती है जो सही गलत बताती है। अब तुमने खुद आंखों में पट्टी बांध ली तो तुम्हारे बच्चों की भी परवरिश फिर वैसे ही हुई, और फिर वो मामा की संगत में भी आए शकुनी मामा के, है ना। और शकुनी मामा जो है ना, आप देखना, उन्हें पता है सामने वासुदेव है जी, बाके बिहारी, और वो ये भी बोलते थे कि मेरे बच्चे कुछ भी कर सकता है, जो हमने देखा है सीरियल्स वगैरह में। बट वो एकदम चौड़ में रहते थे, और उनसे ज्यादा चौड़ में रहते थे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण भी। क्योंकि आप कितना भी बोलो कि मेरा फ्रेंड है तो मैंने किया क्योंकि इसने मुझे राज तिलक किया, पर भैया अधर्म का साथ देना भी है, तुम अधर्मी ही हो, चाहे तुम कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो उसका। शकुनी जी तो थे, है ना, महाराज शकुनी, उनके पिताजी की हड्डियों के पासे थे जो उन्होंने द्यूत सभा में खेले। वो ऐसे अभिमंत्रित किया गया था उन पासों को कि ब्लैक मैजिक से ही तो किया गया था ना। उनके पिताजी ने उन्हें पूरा विद्या दिया था, मतलब मरने से पहले, कि मेरे उसको जलाना मत, मेरे हड्डियों के तुम पासे बनाना, और जो तुम चाहोगे वो अंकुश में आएगा, और पूरा फिर तुम इनका हिला देना, बुनियाद जो तुम्हें चाहिए करो। बराबर। आप सोचिए, पांचों पांडव मान कैसे गए द्यूत सभा के लिए? मतलब ब्लैक मैजिक था उधर। ब्लैक मैजिक माया पे खेलते थे वो, मतलब उनके पास ऐसी प्रॉपरली सिद्धि नहीं थी। हाँ। बट उनका एक बोलते हैं मैनिपुलेशन टैक्टिक जो थी ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। हाँ। तो उसके दम पे वो होशियार भी थे। बात में फिर वो क्षत्रिय धर्म लाते थे कि आप क्षत्रिय हो तो लोग ये करो वो करो। तो वो फिर वो ईगो पे आ जाता है ना कि हाँ भाई अपन तो ऐसा ही करेंगे, है ना। और उन्होंने उसके थ्रू, मतलब अब वो तो उनके वशीभूत हो गए। ब्लैक मैजिक में कोई क्या करता है, वो आपको वशीभूत करेगा अपने, कि आप दिन को, ऐसा होता है, आप दिन को रात बोलोगे ना, सामने वाला रात बोलेगा। और द्यूत सभा में वही हुआ कायदे से, मतलब और किसी की बात तो नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन आप महाराज युधिष्ठिर से, धर्मराज युधिष्ठिर से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मान भी जाएंगे खेलने के लिए? वो पत्नी बाजी में लगाना, वो तो बहुत अलग बात है, बहुत ही अलग बात है। वो मान गए तो भाई लोग भी कुछ ना बोल सके। बट उस टाइम पे हमने जहाँ तक देखा है महाभारत में, और जहाँ हमने पढ़ा है ग्रंथों में,
फिर भी भीम जी ने बहुत विरोध किया था। है ना, वो क्योंकि वो फिर भी तर्क संगत बात कर रहे थे कि भले बड़े भैया है लेकिन मैं तो थोड़ा ना थोड़ा रोकूंगा, पर वो असमर्थ थे कि बड़े भैया मान गए। तो पासों की शक्तियां थी, ब्लैक मैजिक था वहां पे, काला जादू था, वशीकरण था, उच्चाटन था, सारी चीजें थी कि वो मान गए। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। पत्नी को, मतलब वो तो साम्राज्ञी थी ना इंद्रप्रस्थ की, आप पांचों की पत्नी थी और आपके साम्राज्य की पांचाली, है ना। आपने, और वो रोती रही, चिल्लाती रही, फिर अंत में वासुदेव को ही आना पड़ा। और वो भी वहां पे नहीं थे, वो एक्चुअली ईरान में थे। हाँ, लेकिन उन्होंने की मदद, जो उन्होंने, जब उनका हाथ एक बार लग गया था, ऐसा कुछ स्टोरी है ना, तो उन्होंने अपनी साड़ी चीर के फिर बांध दी थी। तो उन्होंने, तो ये भी इंडिकेट होता है इससे कि आप भगवान के लिए इतना दोगे ना तो वो कई गुना करके आपको छोड़ेंगे तो नहीं। मजेदार में भगवान के लिए किया गया 2 रुपए भी कभी वेस्ट नहीं जाता। नहीं, फिर वो कर्म और कर्म कांड में आ जाता है ना, तो उसका वैसे रहता है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है कि जैसे मेरे गुरु है, उन्होंने बताई थी जी। एक हम लोग के स्कूल में, मतलब हम लोग के विद्यालय में, जो साधकों की विद्यालय, हम लोग की महाविद्या, तो वहाँ पे एक ही है साधक है, तो उनके हाथ से कभी ऐसे पैसे छुट्टे नहीं है। मतलब अच्छा। थोड़े कंजूस नहीं बोल सकते, बहुत गलत हो जाएगा, बट बहुत ऐसे बांध के चलते हैं, टाइट है। हाँ, टाइट है। तो उनका कैसे अचानक से, मतलब मेरे गुरुजी साल में एटलीस्ट बड़े बड़े डोनेशन के कैंप्स चलाते कि डोनेट करो, आज ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो बीच में जब भी मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है, तो उन्होंने जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए हाथ पैर बनाने के सोचे थे, कि वो प्रोस्थेटिक्स रहते हैं ना, जो नकली हाथ पैर, तो वो बनाने के सोचे थे। तो उसके लिए बहुत सारे डोनेशंस लग रहे थे। अच्छा। तो ये जो साधक है उनको पता चला, और उनके मन में क्या हुआ पता नहीं, वो अचानक से बोले कि मैं ये XYZ, ये बड़ी अमाउंट है, वो दे दूंगा। तो बोला ठीक है। तो मेरे गुरुजी को भी शौक लगा कि अरे ऐसे कैसे। तो उनका ऐसा सीन हो गया कि जब ही उन्होंने दे दिया, और 1.5 साल में उनका कहीं हिल स्टेशन में जाते समय बस का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वो बस में बाकी के सब लोग जो थे, उनकी इंजरीज, हाथ पैर कट गए, या फिर कुछ ना कुछ हो गया, हार्म हो गया, या फिर डेथ हो गई। ओके। बट इनकी फैमिली जो थी ना, सिक्योर, सब सेफ थे। ओके, सब सेफ थे। और ये जब मेरे गुरुदेव को बताया गया कि ऐसे ऐसे, तो उनको फिर समझा कि माँ ने क्या गेम खेला है, कैसे इनको बचाया गया। तो ये ऐसे, और ये हमारे हाथ में नहीं रहता। जैसे महाभारत में भी बताया गया है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना रहता है, बट वो कर्म भी भगवान ही करवा के लेते हैं तुमसे। तो वो वैसे रहते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, आपको जैसे ये नलखेड़ा के बारे में बात करने की थी, तो जी लाइक क्या लगाव है आपका वहां से, और क्या स्टोरी है, क्या बताना है आपको? नलखेड़ा की माँ बगलामुखी है ना, मेरे जीवन में जो कृष्ण मुरारी है ना, मेरे आराध्य हैं। हाँ जी, बांके बिहारी मेरे आराध्य हैं ना, और वो मेरे गुरु के भी आराध्य हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बांके बिहारी मेरे जीवन में मेरे गुरु के जरिए आए, है ना। और बांके बिहारी की ही एक विद्या है माँ बगलामुखी, उनमें मतलब मैं तो भेद नहीं करती दोनों में, है ना। जब ये द्यूत सभा वाला जो सीन हुआ था, उसके बाद ही तो उनको वो मिला था ना, अज्ञातवास जब मिला उनको, तो श्री कृष्ण चाहते तो एक चुटकी में मार देते कौरवों को, शकुनी को ही मार देते। उनके लिए एक चक्र सब, ये जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाया था ना, तो वो ये बोल के भी मार सकते थे कि मेरा अपमान हुआ है, मैं मारूंगा। क्यों उन्होंने इतना लंबा खींचा? उन्होंने पूरे 13 वर्ष के अज्ञातवास में सबसे साधनाएं करवाई हैं। अर्जुन जी से बोलना चाहिए, इंद्रदेव की, भोलेनाथ की, है ना। और 5 पांडवों को लेकर नलखेड़ा में काफी लोग बोलते हैं कि वो बोलना चाहिए महाभारत से पहले का है, और काफी लोग बोलते हैं कि उनके द्वारा ही नियमित है।
निर्मित है, मतलब श्री कृष्ण के द्वारा। इन जनरल क्या मतलब जितना मुझे प्रॉपरली पता है वो एग्जिस्टेंस में था, वो था। पोजीशन, बिकॉज कलयुग आता है कलयुग जाता है, ये बार वो बार है। होते रहता है, हाँ, तो वो वहां पे ही है, वो स्थान है वो शक्ति का, हाँ, बट बस वहां पे निर्माण मंदिर का नहीं हुआ था जितना अभी है, जितना अभी है। अभी तक चल रहा है, जो बाकी लोग- के मंदिर जो बनाए हैं, स्मशान आजू बाजू में जो बनाए हैं, हाँ, तो वो उसका स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल जो भी है वो भगवान कृष्ण ने बताया था। हाँ, वो मतलब जानने अब तो माँ बगलामुखी जो है, बोलना चाहिए मतलब वो सबकी फेवरेट है। सबको ये पता चल चुका है कि आपको अगर इस कलयुग में सरवाइव करना है ना, तो बिना उग्र शक्तियों के, साधना के आप नहीं कर सकते। 4 ऐसे देवी देवता हैं हमारे बीच में जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, और जो आपकी एक पुकार पे तुरंत आते हैं, स्वयं नहीं आएंगे तो अपने किसी रूप या मतलब योगिनी को, गण को, भैरव को आपके साथ भेजेंगे। सबसे पहले होता है महाकाली। महाकाली माँ शमशान काली सिद्ध देवी है, जागृत देवी है। माँ बगलामुखी उग्र देवी है, उनके भक्त को कोई सता नहीं सकता और उनको कोई बांध नहीं सकता, वो स्वयं अग्नि है। माँ पीताम्बरा स्वयं अग्नि है। माँ पीताम्बरा स्वयं अग्नि भी है, स्वयं ब्रह्मास्त्र भी है, ब्रह्म विद्या बोलते हैं, ब्रह्म विद्या है, महाविद्या। और जैसे एक्चुअल उनका नाम बगला नहीं वगला है, बगलामुखी जो हाँ वो आता है, वो लोगों ने ब का वो करके वो वैसे वो ही का प्रसिद्ध हो तो प्रसिद्धि पा गई, वो उनका इच्छा है, उनका इच्छा। वो बोली ना, मेरे संतान अगर मुझे ऐसे ही बुला रहे तो ठीक है, फिर मैं इसी नाम से प्रचलित हूँ, मुझे बच्चे मेरे जैसे पुकारे। माँ तो माँ होती है ना। और पंचमुखी हनुमान जी, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। पंचमुखी हनुमान जी की स्टोरी है ना, कि रावण का एक भाई था, अहिरावण। तो जब वो वनवास में गए थे ना, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ, जब सीता माँ खो गई थी, रावण जब हरण करके ले गया, तो उनको उसको से जानकारी मिली कि ये मेरे पे चढ़ाई करेंगे। भले वो उसने पूरा गेम खेला, कई लोग बोलते हैं कुल को तारने के लिए, पर ब्राह्मण था तो अंदरूनी वो जानता तो था कि मैं अगर ये आए तो मैं गया। कितना भी मेरे पास सिद्धि है, वो अहंकारी था, पर वो जानता था कि श्री राम नारायण है, उनके सामने मैं टिक नहीं सकता। तो अहिरावण जो था वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। रावण जी भी थे, लेकिन अहिरावण था, तो वो छल से पाताल में ले गया। ऐसी कुछ स्टोरी है। राम जी को, लक्ष्मण जी को और माँ काली को उसने सिद्ध कर रखा था, पाताल भैरवी को। तो उस वक्त पे बजरंग बली फिर पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप लेके आए और उन्होंने किसी भी तरह से उस चीज की काट कर 5 डायरेक्शंस में जो 5 दिए जल रहे थे, उनको बुझाना था। हाँ, ये अभी आप बताया तो मुझे अच्छे से वो हिट हो रहा है ना। तो यही तो कॉन्वर्सेशन है ना, यही मुझे इसलिए अच्छा लगता है। मुझे ये आपके पास बैठ के पॉडकास्ट करना इसीलिए अच्छा लगता है कि मतलब आपको वो चीजें जो आप जैसे 80% है ना, वो सामने वाला वो फिलअप कर देगा, फिल कर देगा कि नहीं वो दिए वाली बात, तो उन्होंने ऐसा किया था, तो वो अच्छा। हाँ, तो वहीं पे मगरध्वज था, जहाँ जो उनका बेटा था, वो जी अहिरावण के मृत्यु के बाद उसका पातालपुरी का राजा बना दिया था, राजा बना। और ये पातालपुरी कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में आ जाता है। अच्छा। साउथ अमेरिका में जो हम मायान सोसाइटी बोलते हैं, जो मायान्स बोलते हैं, और जो अभी आप माचू पिचू बोलते हैं ना जिसको, तो वो पातालपुरी था एग्जैक्टली। तो और ये डायरेक्शन क्यों साउथ बोला जाता है? क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्शन में देखोगे तो वो साइड पे साउथ गिरता था तभी, जब एक्सेस था तभी, बट वो फिर उतना ट्रैवल करके फिर वो ये सब करना पड़ा था। बट आपको ये एविडेंस के साथ भी मिलेगा कि माचू पिचू ही एक पॉइंट पे पातालपुरी था। और वहां पे अभी भी हनुमान जी की एक स्वरूप को पूजा जाता है जो गधे के साथ है, वो उनको मंकी गॉड ही बोलते हैं, बट एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, बिकॉज स्पेनिश में है वो। अच्छा। तो मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंस करने नहीं आता है, बट उस वो स्वरूप को मैं यहाँ पे बाजू में रखूंगा। वो स्वरूप को वहां पे पूजा जाता है, तो वो वैसे है फिर वो है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ना माँ पाताल भैरवी का मंदिर है राजनांदगांव में। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब आप किसी दैवीय स्थल पे जाते हो ना अचानक,
तो वहां से कोई शक्ति आती है आपके साथ, और वो आपको अपनी विद्या सिखाना चाहती है, या किसी को जरिया बना देगी, गुरु बना के भेज देगी, आपको मंत्र दे देगी, स्त्रोत दे देगी। मैं जब नजर दोस्त से बहुत परेशान थी ब्लैक मैजिक से, कि और बुरा ये लगता था कि अपन की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं जाऊं लड़ूं किसी से। मैं तो जाती हूँ, माँ बगलामुखी जो हमारे पास है ना, अमलेश्वर में भी मंदिर है उनका, कभी मुझे याद आती है उनकी तो मैं जाती हूँ 15 दिन में, महीने में। तो मैं उन्हें ये नहीं बोलती कि इसका ये उसका वो, मैं बोलती हूँ कि माँ मेरे दुश्मनों को इतना व्यस्त कर दो उनके जीवन में, मेरे तरफ ध्यान ही नहीं जाए, अपने में गगन मगन रहे उन लोग, है ना, मतलब अपने में व्यस्त कर दो उनको। मैं उनसे कभी ये नहीं मांगती कि इसका ये। बहुत से लोग हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, रिलेटिव्स भी हैं बचपन से, है ना, तंज कसना, है ना, बचपन में मेरे लुक्स पे भी बहुत बातें होती थी, है ना, दांत के लिए हाँ होती थी, और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करूँगी क्योंकि अब तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट बन गया है कि ठीक है, अगर इस दांत के साथ अपन इधर बैठे तो ठीक है, तुमसे तो ठीक ही है। और ये मैं नॉट टू साउंड एरोगेंट, बट ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने तंज कसे थे एक टाइम पे मेरे पे, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने इसे फील कराने की कोशिश नहीं करी, है ना। 2016 में 15-16 में मेरे मम्मी पापा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गए, अभी उनका क्लिनिक है कि नहीं पता, डॉक्टर अरोड़ा करके थे एक डॉक्टर, वो ना आमापारा में जो डेंटल कॉलेज हैं उनके वो प्रोफेसर भी थे, बच्चों को सिखाते थे, खुद का क्लिनिक भी था, नॉर्मली डॉक्टर ऐसा करते। तो उन्होंने मुझे कहा देख के कि मुझे इसमें कोई कमी नहीं नजर आ रही मेरे मम्मी पापा से, मुझे तो बच्ची बड़ी प्यारी लग रही है। और उन्होंने कहा कि जैसी इसकी शिपिंग है, मतलब अगर मैं फिलिंग कर दूंगा ठीक है मुझे तो फीस मिलेगी, पर इसका क्या होगा, इसका जबड़ा ऐसा है कि वो अंदर चला जाएगा और वो वहाँ तो शायद और बुरी दिखे। तो आप एक हिसाब से आप इसकी लाइफ से खेलोगे, शायद ये इतनी जो अभी दिख रही है वैसी ना दिखे। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने वो कैंसिल कर दिया कि नहीं। और मैंने उस दिन पता नहीं मुंह का कहा सच होता है, ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि ना विधाता आपको सुन रहे होते हैं, वो तथास्तु कर देते हैं। पता नहीं मैं घर आई और मैंने रोते रोते मेरी मम्मी को एक चीज़ बोल दी, मम्मी जिसको मेरे को एक्सेप्ट करना होगा ऐसे ही करेगा, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, मैं ऐसे ही हूँ और मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी ना छुपाऊंगी। तो मुझे ये तो पता रहेगा ये इंसान मेरे से जुड़ा है तो सिर्फ मेरे व्यक्तित्व से जुड़ा है, मैं जैसी हूँ तब मेरे से जुड़ा है, मैं क्यों बनावटी कुछ अपने अंदर चेंजेस करूँ। तो मैं बचपन में ना एक बार क्या हुआ था, मैं एक और किस्सा मेरे को याद आता है तो मैं बताती हूँ, है ना। साइलेंट कर दीजिए। बचपन में ना क्या 3, 2, 1 and action। हाँ बोलो। बचपन में क्या हुआ था कि अब मैं शुरू से मतलब सिंगिंग में डांसिंग में मेरा रहा है ना। तो 9th स्टैंडर्ड में ना मतलब मैं ही मतलब कोरियोग्राफ करती थी, और मतलब मेरी 6 लड़कियां और थी। तो अपन को कभी डांस करना आता था ना तो अपन ऐसा कर लेते कि मैं लड़का बन जाती थी, है ना। जैसे पहले मैंने एक बार राधे राधे जपा करो, श्री कृष्ण नाम रस पिया करो, वो वाला किया था। और फिर 9th में ना मैंने सोचा कि यार पंथी करते हैं। पंथी जो है वो फेमस सीजी सॉन्ग है, लोकगीत समझते हो आप, जैसे पंडवानी होता है, पंथी होता है, ददरिया, तो ये सब लोकगीत है। तो लोकगीत को ना लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो आपकी मिट्टी से जुड़ा हुआ उनके सामने आप पेश करोगे। तो मैंने कहा कि ठीक है अपन पंथी करेंगे, तो एक सॉन्ग पे हमने किया। उसके बाद ना क्या होता था, सरस्वती शिशु मंदिर की ना लड़कियों के पास ना वाइट साड़ी होती थी, टीचर्स के पास रेड बॉर्डर वाली, ठीक है। अब वो बुक हो गई क्योंकि कोई और भी पंथी कर रहा था, क्योंकि पूरे पहली क्लास से लेके मतलब 12th तक, 12वीं तक, तो मना करते नहीं बनता, या उनको भी उसी दिन पहनना है अपने स्कूल में। तो उन्होंने बोला आरजू बड़ी दिक्कत हो गई, हमें तो नहीं मिल रही साड़ी, अब क्या करें, अब हमारा नाम कटवाना पड़ेगा। ऐसे कैसे कटवा देंगे नाम, इतना हम लोग 1 महीने से मतलब किए हैं मेहनत, नहीं। तो मैंने फिर बोला हमारे यहाँ ना व्हाइट कलर का ड्रेस होता था वेडनेसडे को और सैटरडे को, हाँ जी।
मैंने बोला हम अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में करेंगे, व्हाइट कलर चाहिए ना, अब नहीं करेंगे। और मैंने उनको ये भी बोल दिया उस दिन बड़े कॉन्फिडेंस से, पता नहीं कैसे, देखना हम ही जीतेंगे। तो एक ना जीतू करके, जितेश्वरी करके मेरी फ्रेंड थी, उसको हम लोग शॉर्ट में जीतू जीतू बोलते, तू कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, शी सेड। एंड आई वाज लाइक, अपन यूनिफॉर्म में कर रहे हैं ना अपने स्कूल के, और प्लस अपन सबसे छोटी क्लास, मतलब 9th 10th 11th 12th में सबसे छोटी, और छोटे बच्चे से इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ऐसा सा सोचेंगे। और तो मैंने ये बस बोल दिया मस्ती में, उन्हें इनकरेज करने के लिए कि यार ये लोग नाम वाम कटवा देंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी और मेरी मेहनत चली जाएगी। मेरा ऐसा था, मैंने ऐसे ही उनको मतलब अपने में लेने के लिए बोल दिया था। आप यकीन नहीं करोगे, हमें फर्स्ट प्राइज एक्चुअल में मिला 25 जनवरी को। 25 को डांस होता था और 26 को गीत भाषण होता था। और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 26 जनवरी को, तो सर ने सेम चीज बोली कि हमारे विद्यालय के नन्हे बच्चे 9वीं कक्षा के आरजू ठाकुर एवं साथी आ जाए अपना ये लेने, अपना प्रमाण पत्र लेने और ये लेने, कप लेने, क्योंकि इन्होंने हमारे वेशभूषा में किया। तो दे आर लाइक, अरे यार तू तो सच बोल रही थी। ठीक है, अब वो सब हो गया। अब 27 तारीख को सब इधर क्लैप कर रहे हैं ना कि अरे आरजू, मतलब होता है ना कि आपके ग्रुप वाले को चढ़ा देते हैं, आरजू की वजह से अपन जीत गए, तो सच बोलती है, इसका बोला हो जाता है। एक लड़की थी, उसका नाम लेने वाली थी, अभी रुक गई। अपने को विवाद नहीं चाहिए ऐसे जीवन में। पता चला मेरी मम्मी के पास हो जाता, आरजू मेरे बारे में बता रही आंटी, तो ना मेरे को बोलती कि 9th स्टैंडर्ड में तो सब ना, मतलब मेरे को पर सदा से भी बच्चे आते थे पढ़ने, सांकरा से कहीं से आते थे, सब एकदम मतलब एकदम खुश होके, मतलब सेलिब्रेट करने का, तू तो अब पार्टी देना, ये वो। एक लड़की थी आगे, बोलती है, यार तू मेरे को इतना तेरे लिए बुरा लगता है, तू इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा तू मतलब डांस वांस में जीत जाती है, बस तेरे दांत तेरी सही होते। मैं बोली ये कैसे बोल दी मेरे को इतने लोग सामने। तो मैंने कहा मेरे को तेरे लिए ज्यादा बुरा लगता है, तू तो सुंदर है फिर भी तो एक कोई नहीं जानता, अपन तो फिर भी लेके आ जाते हैं। जब मैंने उसे ये बोला, शी वॉज लिटरली क्राइंग, ऐसा क्राइंग कि उसका ड्रेस भीग गया आंसुओं से। तो मेरा ऐसा है कि जब तुम सह नहीं सकते, जब मैं पलट के क्या, तुम मेरा ऐसा, मैं आगे से किसी से नहीं लगती, मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन मेरे से कोई लगा तो मैं फिर उसकी, क्योंकि ये कलयुग है ना, आप अगर सामने वाले को उसकी भाषा में जवाब नहीं दोगे ना, लोग आपको कच्चा चबा जाएंगे। मतलब वो 9वीं क्लास का दिन है, वो 27 जनवरी, और वो आज का है। कब का ये 2000 होगा, ये 9-10 की बात होगी, 8-9 की बात होगी, तो 8-9, अच्छा ओके, हाँ, मतलब बहुत पुरानी बात है ये। बट उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा कभी। हाँ, मैं अब ऐसे हो गई हूँ, मुझे ये समझ आ गया है कि मेरे अंदर ये बात है कि आदमी मेरे को भला बुरा बोले, जब मैं बोलने पे आऊँ तो आदमी रोए, तो ठीक है, इसको फिर चुप कराओ अपने तरीके से। और ये अहंकार नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। आज के डेट में अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं बनोगे ना, लोग आपको कच्चा चबा जाएंगे, दूसरों को परोस भी नहीं कि तुम भी इसके साथ ऐसे ही ट्रीट करो, इसको तो ऐसा जम जाता है, इसके साथ तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो ये है। और नेक्स्ट वही देख रहा था मैं कि देवी सिद्धि आप जो बोले थे, हाँ, कि वो क्या है, लाइक व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस अराउंड सिद्धीज, मतलब कुछ है आपके पास या फिर आप किसी को देखे है सिद्धि है उनके पास? एक्चुअल में ना मेरा बोलना चाहिए खुद का एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ, मेरा खुद का है, और ये बहुत बोलना चाहिए करीब से मैंने जाना। अभी पिछले महीने की बात है। और आप जो बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, हमारा डिले हो रहा है, शायद वो ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। ये और ये भी हो सकता है कि देव उठनी नहीं हुई थी इसलिए। हाँ, मेरे आराध्य देव है वो, और ये हुआ है तो मैं बताऊंगी, ये ना हुआ रहता तो मैं क्या बताती, मैं तो बाकी के एक्सपीरियंसेस ही आपके साथ साझा करती। तो अभी मेरा जैसे बगलामुखी स्तोत्र चल रहा था, बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र मैंने भैया से ही लिया था, शिवम भैया से। मतलब अपराजिता स्तोत्र करने के बाद भी चीजें थोड़ी सी होता है ना, आप जब थोड़े से लाइट अप होते हो, मैं अपने आप को कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलती, बट इतना थोड़े से भी हो गए कि लोग आपको 2-4 लोग भी कांटेक्ट कर लिए तो लोगों में जेलसी आ जाती है, इसको क्या बड़ा पूछते हैं लोग,
तब लोग नहीं हैंडल कर पाते उस चीज़ को। भले मुझे पीड़ित लोग ही जुड़ रहे हैं इधर कि दीदी आप हमें भी हुआ अपराजिता ही सोते, पर उसमें भी लोगों को दिक्कत कि ये पीड़ित लोग भी इससे जुड़ क्यों रहे हैं, हमसे तो कोई नहीं जुड़ रहा इधर आके। तो वो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हावी हैं मेरे पे। तो मेरा ना दूसरा या तीसरा दिन था स्तोत्र का, रात का टाइम था, मैंने ना एक ड्रीम देखा तो एक बहुत गंदा सा घर था। गंदा मतलब पीपल के पत्ते गिरे हुए हैं। आपको पता है जब आप साधना करते हो और ओके तो मैंने देखा बहुत गंदा सा घर है। गंदा सा घर मतलब मैला कुचैला घर कि पीपल के पत्ते गिरे हुए, मछली बिक रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझे। तो जब आप साधना से जुड़ते हो ना तो आपके दुश्मनों को तो पता चल जाता है कि आप कुछ तो कर रहे हो कि उसकी चीजें खाली जा रही है आप जी। तो आप पे सपने में तंत्र होता है और आप ये बात समझ सकते हो क्योंकि आप भी साधक हो। बहुत सी ऐसी चीजें हम फील करते हैं जो लोगों को हम बताएंगे तो लगेगा ये क्या बोल रहा है, बराबर। कि लोग ना नींद में भी पीछा नहीं छोड़ते है ना कि ये अशुद्धि भेजने का। आप यकीन नहीं करेंगे, पैड उस सपने में पैड था। पैड जो होता है ना मासिक धर्म का, तो वो मैं मतलब ना छूने वाली थी और ना एक कोई मतलब हिष्ट पुष्ट कोई व्यक्ति आया, उसने सिर्फ इशारे से मुझे ऐसे किया, नहीं मतलब इशारे से, ठीक है। और मैं ना सपने में रोने लगी कि इन लोग ऐसा ही करते हैं, मैं जब भी साधना करती हूँ, सपने की बात हो रही है ना ये, इन लोग ऐसे ही करते हैं, मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूँ या पूजा पाठ का सोचती हूँ ना, इन लोग ऐसे ही तंग करते हैं माँ, मुझे ऐसे ही तंग करते हैं। मैं रोते रोते माँ को कंप्लेंट करने लगी। मतलब एक देवी प्रकट हुई और उनके आसपास 2-3 लोग थे, मतलब आप क्या वो गण भैरव थे कि थे बड़े अलग से हिष्ट पुष्ट। वो देवी ने नथनी पहनी हुई थी, वो देवी ने साड़ी पहनी हुई थी, महावल लगाए हुए थे, है ना। उनकी आंखें और उनकी जीभ निकली हुई थी, उनके सिर पे बाल नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? बाल नहीं थे? उनके सिर पे बाल नहीं थे। और वो जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति था और 2 व्यक्ति देवी के पास थे, ठीक है। तो उनको अपनी जिह्वा निकाली, उन्होंने निगल लिया। कोई सिद्धि थी शत्रु की, बेताल पिशाच, कोई गंदी शक्ति, जिन्होंने सपने में ही उन्होंने निगल लिया। मुझे दूसरे दिन वो समझ में आया, वो देवी चामुंडा थी। देवी के भक्त मतलब देवी के भक्त की भक्ति को कोई बाधित कर ही नहीं सकता। आप उन पे लक्ष्मी बंधन लगाएंगे, वो माँ मातंगी को आपके जीवन में भेज देंगे। माँ लक्ष्मी के स्वरूप 10 महाविद्या की माँ कमला को आपके जीवन में भेज देंगी। आपको ये पता है माँ चामुंडा की भक्त है, वो तुलजा भवानी को भेज देंगी आपके जीवन में। आपको पता है ये सरस्वती की भक्त है, वो बगलामुखी को भेज देंगे। माँ के पास इतने असंख्य रूप हैं जो सृष्टि में शायद हम सबको अभी तक पता भी नहीं है। कोई आप पे ब्लैक मैजिक, आपकी ब्यूटी से कोई जलता है, ऐसा भी होता है, तो ना आप पे ब्यूटी स्पेल्स होते हैं भाई, आजकल होते हैं, वो त्रिपुर सुंदरी को भेज देगी आपके जीवन में, उन्हीं की साधना करवा देगी आपसे, उन्हीं के मंदिर ले जाएगी आपसे, और जैसे आप उनके मंदिर गए आप उनके भक्त बने, कटाक्ष। तो मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माँ ने निगल लिया और वो इतने क्रोध में थी, मैं आपको बता नहीं सकते। सही है। मैं नहीं, और उस दिन ना सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी ऐसे है कि 2023 में आई थिंक सो मैं इधर गया था ना, वाराणसी भी घूम रहा था, मतलब खुद से ही घूम रहा था। और वाराणसी के बाद मैं 2 महीने में ही मैं कामाख्या चला गया फॉर नो रीजन एट ऑल, ऐसे ही घूमने। उसके बाद आने के बाद फिर मुझे मेरी साधना पद में मुझे एंट्री मिली, क्योंकि कामाख्या ने ही फिर वो द्वार खोल दिए कि मैं साधना करूं। तो वो वैसे पॉसिबिलिटीज, बिकॉज ये श्री साधना इट्स नॉट इजी, किसी को ऐसा मिलता नहीं है। तो मेरे को पता है कि अगर कोई करना चाहता है तो भी उसके दिमाग में, पहली बात तो दिमाग में ही आएगा नहीं, और मुझे पता भी नहीं था क्या है, बट सामने से ऐसे आ गया तो मैं बोला चलो लाइक इट्स अ साइन, बोला ठीक है, वो ऐसे ही उठा लेते हैं। हाँ वो है देवी आपको चुनती है, आप देवी को नहीं चुनते। हाँ बराबर। देवी जो है अपने भक्त स्वयं, और कोई भी ईश्वर
इवन हनुमान जी के भी भक्त सभी नहीं है। हम्म, उनकी भक्ति अगर कोई कर पाता है ना कि आंधी आए तूफान आए मैं तो मंगलवार शनिवार मैं दिखूंगा ही हनुमान जी, तो भैया वो हनुमान जी तुमको देखना चाह रहे हैं तब हम पहुंच रहे हैं उधर। वो देखना चाह रहे हैं, हमारी क्या मतलब बिसात की हम उनके मंदिर जाए, बिना आप उनकी मर्जी के उनका नाम तक नहीं ले सकते। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो माँ चामुंडा ही थी। आप माँ चामुंडा की स्टोरी कभी मतलब सुनिएगा, उनका एक्चुअल स्वरूप है, बाल नहीं है उनके। हाँ, ज्वाला के बाल हैं, जो है वो अग्नि स्वरूप बाल है। वो इतनी चोटी में वो ऐसे अग्नि बाल लेती हाँ है। हाँ, जैसे ब्राह्मणों के जैसे चोटी होती है ना वैसे उनकी सिर्फ चोटी है और मुकुट लगा हुआ है। हाँ, और वो तो हम ह्यूमन फॉर्म में है तो अपन हमारी माँ है तो हम श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि हम तो अपनी माँ को ऐसे ही देखना चाहते हैं। बट वो आप कामाख्या जाओगे तो आप कामाख्या के नीचे के हाँ द्वार पे ही आपको चामुंडा माँ का एक मूर्ति मिलेगा जो कंकाल स्वरूप है, और जो जैसे आपने डिस्क्राइब किया वैसा ही है। मतलब ना आप सोचो, मुझे वो कितना अजीब लगा कि देवी है, नथनी है, महावर है, मेहंदी है हाथों में, कंगन है, चूड़ी है लाल कलर की, और उनके बाल नहीं है, और उनकी जीभ निकाली और वो एकदम लाल लाल कोई व्यक्ति था, कुछ बहुत अजीब कुछ था, है ना, निगल लिया मैं सपना टूट गया। जैसे वो मुझे बता रही हो कि डर मत, जब आप साधना करते हो ना तो आपको चीजें डराती है, माँ आपकी परीक्षा भी लेती है कि ये मुझे पहचानेगी नहीं। एक एक्सपीरियंस और पता है क्या हुआ था? गुप्त नवरात्रि में मैंने 9 दिन की महाकाली की साधना करी थी, 9 बार महाकाली चालीसा, और माँ काली की मैं आरती करती हूँ रोज। मेरे घर में अपने आप आई है माँ दक्षिणेश्वरी काली, और उसके बाद से ही चीजें मतलब अच्छी हुई हैं। हम लोग की कुल देवी है कि कलकत्ता की काली। हाँ, तो उधर फोटो भी आपको दिखेगा ऊपर जी। हाँ जी उधर यंत्र भी लगाया है, तो वैसे ही है। जी ये घर उनसे ही चलता है। तो आप देखो ना, मैं भी तो आपके साथ हूँ अभी। ये घर फिर स्वामी हमेशा बोलते हैं, स्वामी समर्थ की और कालिका के हिसाब, अगर उन दोनों में से किसी से आप कनेक्टेड हो। मेरे घर में अपने आप आई हैं, आपकी वो कुल देवी है, और हम दोनों आज समक्ष बैठे हैं, तो मतलब वो है जिन्होंने आपसे मुझे कनेक्ट किया है। और आज हम बात कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं किसी को ना नहीं बोलता, अगर किसी को आना रहता तो आप बोल रहे थे कि आप ये हो जाओगे, आपने इतना ये हो गया, स्ट्रेस हो गया था आपको नहीं, आपको जब भी टाइम मिलेगा आ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपका ही घर है, आप चिल मारो इधर, कुछ नहीं बोलूंगा। तो वो वैसे रहता है, एक साधक ही दूसरे साधक को समझ सकता है, है ना। और प्योरिटी जो हमारे अंदर है, हम एक दूसरे की, हम दोनों ही समझ सकते हैं। पूजा पाठ वाला व्यक्ति, तो क्या हुआ, मैंने 9 दिन की थी, है ना। और वो बड़ी उनकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये गए थे कलकत्ता ऑफिस के किसी काम से, मेरे हस्बैंड, और वो उनको कैलेंडर में माँ की फोटो है वो लेके आ गए। जब वो आई ना तो मैं बोली कि मुझे लगाव हो गया उनसे, तो लगाव हो गया तो मैं उनकी आरती करने लगी कि कुछ नहीं तो चलो शाम की आरती, है ना। और शनिवार को केले का भोग, मतलब डेली भोग सब भगवान को, तो उनके नाम से भी निकाल देती हूँ, चाहे इलायची दाना हो, मिश्री के दाने हो, है ना, गुड़ चना हो, लेकिन कोशिश करती हूँ गुरुवार शनिवार केले, क्योंकि ना भोग लगाने से आपके भगवान की शक्ति बढ़ती है, और वो आप पे शत्रुओं पे फिर आपसे बचाते हैं और अटैक करते हैं उन पे। आप उनको अगर घर में रखते हो, आपको उन्हें एक परिवार के सदस्य जैसा रखना पड़ेगा, वैसे ही रखना पड़ेगा, और आपको बीच बीच में उनका वो करना पड़ेगा, मान, स्वागत, हवन, पूजा, आरती, क्योंकि वही उनका भोग है। बट हवन मोस्ट प्रोबेबली सबको पॉसिबल नहीं था, बट लेकिन ये 2 है टाइम का भोग लगाना तो कंपलसरी। आरती तो है, तो जो मैं ऐसी हो गई थी ना फिर, और अभी भी मैं करती हूँ, अभी मेरे को बुरा लग रहा है, मैं इधर हूँ, मैं नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उनको बोल के आ गई हूँ कि देखो माँ, मैं जा भी आप ही के दर्शन कर रही हूँ, आपके बारे में बताने जा रही हूँ, तो जैसे आती हूँ तो वी विल कंटिन्यू। ठीक है, अभी इधर से आप जब भी जाओगे ना, तो कालिका माता का मंदिर इधर भी, ये तो स्वयं लक्ष्मी माँ है, नीचे है जो जी, ये जो लक्ष्मी माँ है ना, वो ऊपर जो माउंटेन है हम लोग का जी, उसकी जमीन से खुदाई है, जरी मरी माता। हाँ, जरी एक्चुअली लक्ष्मी है, पर जरी मरी नाम नहीं, उनका नाम बहुत, मतलब वो सुनने से समझ आ रहा है कि वो स्वयंभू। हाँ, तो ऊपर है ना एक माउंटेन है, जो ऊपर के साइड पे भी छोटा खुद बाहर आई है, तो वो खुद से जमीन से बाहर आई है। उस एक जन के स्वप्न में आई थी, तो उन्होंने फिर
खोदा हाँ, 3-4 दिन खोदने के बाद फिर माँ का मंगलसूत्र हाथ में लगा, तो अच्छा फिर वो निकला। अभी अंदर नारायण भी है जो शयन में है, जी, तो उनको आना बाकी है। अच्छा जब वो आएंगे तभी बहुत सी चीजें इस और दुनिया अच्छी हो में, जाएगी और ये और नहीं अच्छा ये बिल्डिंग का नहीं, ये दुनिया चेंज हो जाएगी, मतलब हाँ, वो हाँ, जब स्थापित होगा तो ये दुनिया का चेंज आना बाकी है, तो वो ये वैसी है, स्टोरी है। वो ऐसी स्टोरी है। और आप इधर जाओगे ना सीधा सीधा शिवाजी पार्क में, तो दक्षिणेश्वर जो काली है हाँ, उनका मंदिर है वहाँ पे, जी, जी, कलकत्ता की, तो हाँ, उधर एक बार दर्शन कर लेना, सिर्फ वो बोल रहा जी, हूँ। स्वयंभू हाँ हाँ, वो भी स्वयं हुआ है। वो बंगाल काली का है ना, तो उन लोग के क्लब की ही देवी है, तो वो फिर वहाँ पे हर नवरात्रि को ये होता है, दुर्गा अष्टमी के दिन पे ये हो जाता है, हवन और पूजन बीजन होता है, और पूरा पंडाल लगा लेते हैं वहाँ पे। जी, जी, हाँ। हम्म, तो मेरा वही 9 दिन का चल रहा था, है ना? हम्म, तो ना 8वें या 9वें दिन है, मैं हम्म, ना रात में सो गई। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि माँ आपकी परीक्षा कैसे लेती है हम्म, और लोग समझ नहीं पाते इतनी सी बात, हम्म, है ना? तो मैं सो गई ऐसे ही और मुझे ना ऐसा मतलब फ़ील हुआ कि हमारे गाँव का मंदिर है, जहाँ मैं बचपन में जाती हूँ, ठकुरदिया करके। मतलब बचपन में हम नहाने चले जाते थे या मम्मी के साथ कपड़े धोने। मैं गाँव से हूँ मतलब पांडा से। तो जाते थे तो वो मंदिर है और ना कुछ लड़कियां इधर हैं, कुछ लड़कियां इधर। एक गोरी गोरी सी लड़की थी, घुंघराले बाल थे उनके, ठीक है। और ना वो मुझे घूर के देख रही थी, घूर के देख रही थी और मतलब उनके हाथ में कुछ था, ठीक है, और यहाँ रखा सपने में, पता है। और मैं डर गई, मतलब वो सपना है पर मैं इधर डर रही हूँ बिस्तर में, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो ऐसे देखे, ऐसे, फिर मैं सोचने लगी, सपने में ही सोचने लगी, गोरी गोरी है, ये फेयर दिख रही है, कहाँ खड़ी हूँ मैं, मेरे गांव का मंदिर है, इधर लड़कियां गोरी गोरी। मैंने बोला गौरी, ऐस लाइक माँ गौरी। जब मैंने बोला, मेरे सपने में ना उनको देख के बोला माँ, तो उनका ना खड़क गिर गया, अंतर ध्यान हो गई हो। मेरी 9 दिन की साधना थी, वो मुझे परखने आई थी, तू मुझे पहचानेगी कि नहीं। भगवान आपको चीजें ऐसे ही नहीं देते। एंड वो मतलब वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये जब भी डिमोटिवेट होती हुई मेरे को कुछ गलत बोलता है ना, बोली मैं लोगों की बातों का बुरा क्यों मानूं भाई, मेरे को स्वप्न में दर्शन हो रहा है मेरी माँ के। मुझे मेरी माँ ने अपना समझा है, दुनिया कहीं भी जाए मेरे कोई मतलब नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या मतलब। आप सोचो 9वें दिन में ऐसा स्वप्न देखना उस मंदिर के बारे में जहाँ आप बचपन से जाते हो अपनी मम्मी के साथ या चाची के साथ, घर वालों के साथ। और वो बहुत गोरी थी, बहुत गोरी थी, मतलब रेड साड़ी में, और कुछ उनके हाथ में था और वो यहाँ पे था, मे भी खड़क, तलवार खड़क ये, और वो घूर के मुझे देख रही थी कि मतलब मैं तो काट ही दूंगी तेरा गला। तो परखने आई थी। मैंने बोला गोरी 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 गोरी, मैंने बोला गौरी, फिर बोला माँ, माँ बोला, वो खड़क नीचे सब गायब। अब उड़ गए फिर। मैं फिर दूसरे दिन तो मैं दिन भर मैं रो रही थी खुशी से। अरे बाप रे। तो जब आप साधना करते हो ना, आपको स्वप्न दर्शन होते हैं, और वो अगर मैं उन्हें नहीं पहचानती और मैं उस ड्रीम में ये बोलती कि माँ मुझे बचाओ, मेरी वो साधना खंडित हो जाती, क्योंकि माँ तो सामने थी ना, मैंने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन मैं पहचान गई। तो मैं बहुत खुश थी कि अरे ठीक है, अपनी माँ को मैं पहचान गई। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ ये है, होते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे, और जस्ट ऐसे नहीं कि बहुत से ऐसे भी दृष्टांत होते हैं कि आपको अगर लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका फिर एक पाथवे बताया जाता है कि हाँ। इस अपने से कैसा है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ मेरे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस है, बट मुझे मना किया गया है कि मुझे बताने का नहीं, यही क्योंकि है, फिर एक चीज होने ये बंद होती हो है जाते कि हैं। हाँ एक्सपीरियंस आने बंद हो जाते हैं और आपकी साधना में भी अड़थले आ सकते हैं। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि देखो गौरी उठ गई तो वो वैसे रहते हैं, नहीं सोने दो, सो जाएगी वापस, तो ऐसे ही रहता है। जी। बट नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपका जो था दरबार का स्टोरी, जो बोलने का था आपको दरबार के बारे में। दरबार का ऐसा है ना, लोगों को क्या लगता है
कि वो बड़े से बड़े बाधा से पीड़ित है, वो किसी सिद्ध पीठ में जाएंगे और उन्हें वहां से राहत मिलेगी। राहत तो मिल जाती है, ये फैक्ट है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति सुधर जाएगा और दोबारा। तो जब तक आप खुद डेली का अपना रूटीन ना सुधारो, खुद आप एनर्जी, आपको इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा। आपको आर्थिक तंगी से लोग क्यों मतलब ब्लैक मैजिक करवाते हैं? वो किसी को फलता फूलता नहीं देख सकते। लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना किसी के सुख से दुखी हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, ये हर दूसरे घर की बात है जी। ठीक है, लोगों को आपसे इतनी दिक्कत है, आप अच्छे से कैसे रहते हो? हाँ। तो कोई पूछेगा, उसने तांत्रिक पूछा है, उसने कुछ बिगाड़ा है तुम्हें? नहीं। लड़ाई हुई? नहीं। क्यों करवाना चाह रही हो तुम? नहीं। पर वो खुश कैसे रहता है? मैं नहीं रहती इधर खुश। बस यही, दुनिया इसी में बर्बाद है। ठीक है, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि आप एक बार किसी मंदिर में हवन करवाने से, दरबारों में जाने से या अपने घर को बंधवाने से बच सकते हो। ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपको 10-15 दिन की राहत मिल जाएगी, बट चीजें वैसी ही हो जाएंगी। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल, नॉनवेज, या आपके घर में कोई भी कर रहा है, अशुद्धि फिर से। तो अगर घर भी अशुद्ध हो गया है तो आपको ये तो होना चाहिए कि आप अपना ऑरा तो संभाल लो, आप ही सुधर जाओ, आप ही मारण से बच जाओ, आप ही मोहन उच्चाटन से बच जाओ, आप ही वशीकरण से बच जाओ। कोई आप पे वशीकरण तब करवाएगा जब आपका स्वार्थ है कोई उसका। मेरे को आपसे मतलब नहीं है, मैं क्यों आपसे वशीकरण कराऊंगी? लेकिन अगर मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं चाहिए कि आप मेरे बॉस हैं और आप मेरे को प्रमोट करो, तो मैं पहले बातों में आपसे पूछूंगी कि अरे सर आपके दादा कहाँ से, क्या नाम था? अरे वो गांव के वो जमीन तो हाँ ये तो मेरे दादा का नाम है, तो आपके दादा का नाम ये है, तो गोत्र क्या है? लोग ऐसे निकलवाते हैं चीजें। और मुझे बहुत हेट्रेड मिलती है इधर उधर से कि एकदम कड़वा बोल देती है। लेकिन बात ये है ना कि अभी एक मूवी आई है गजब गई है, नाम नहीं लेना है ना शायद, पर उसमें यही दिखाया ना कि लड़की क्लोज जाती है, वो नाखून निकलवाती है, फिर वो ब्लैक मैजिक करती है। मतलब दूर का व्यक्ति ब्लैक मैजिक कर ही नहीं सकता। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सास रिश्तेदारी करते हैं, मतलब अपनी जो आपका गोत्र। और इस मूवी में यही दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया है कि कितना भी हो जाए भगवान अधर्म को जीतने नहीं देंगे, बस आपको गिव अप नहीं करना है। महाभारत में भी तो यही दिखाया ना उन्होंने कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, तुम ले लो मेरी नारायणी सेना ले लो। वो इतना करते थे पांडवों के लिए, वो सूर्य को ढक देते थे जब उन्हें अर्जुन को बचाना होता था, है ना। वो मतलब चीजें बदल देते थे। उनके हाथ में, बांके बिहारी के हाथ में पूरे ब्रह्मांड का पावर है। जब वो बच्चे थे, माया यशोदा की स्टोरी है ना कि वो मुंह खोलो तो पूरा ब्रह्मांड हाँ उनके मुंह में था। तो उनके लिए बहुत 2 मिनट की बात थी कौरवों का अंत करना, बट वो पूरा वो उन्हें बोला जी स्ट्रेटेजाइज किया, उनसे साधनाएं करवाई, माँ बगलामुखी साधना करवाई। और हाँ ये भी है, माँ बगलामुखी जो है ना वो माँ विंध्यवासिनी है जो विंध्याचल पर्वत पर है, और वो श्री कृष्ण की बहन है, इसीलिए वो अलग नहीं है एक दूसरे से। जब हम लोग श्री साधना भी करते हैं तभी ये बोला जाता है कि नारायणी है वो। हाँ। इसलिए जब भी हम लोग मंत्र स्तोत्र बोलते हैं तभी नारायणी नमोस्तुते वो तो नारायण और नारायणी दोनों सेम ही है, दोनों अलग नहीं है, उनको एक ही अंतर नहीं है उन। हाँ। पर ब्रह्म पर तत्व वो सब आखिर में एक ही रहता है। हाँ। बस उसको एक जरिया बनता है, एक निमित्त बनता है कि आना रहता है एग्जिस्टेंस में। अभी जो कलयुग है, इस कलयुग का अंत भी जब नारायण करेंगे तब ऐसे रूप में आ जाएंगे जो लोग पहचान भी नहीं सकेंगे। हाँ। लोगों के सामने रहेगा वो रूप, बट लोग बोलेंगे कि लाइक क्या है ये, कैसे है ये, कैसे हो सकता है। हाँ वो तो बहुत दर्दनाक होने वाला है ना। मेरे को तो अच्छा है भैया, अपन कलयुग के शुरू में आके चले जाएंगे। नहीं, कौन बोला ये कलयुग खत्म होएगा अभी 7 साल में, 2032 में। सच में 2032 से लेके 2050 में कलयुग
तो अभी कलयुग तो खत्म हो गया, ये संधि काल चल रहा है, अच्छा, तो ये आप उससे पहले ही मृत्यु आ जाए भाई, उतना तो देखना ही नहीं है अपने, टेंशन वाला गेम नहीं है वैसे। आप अगर क्योंकि आए हो तो निमित्त बन के ही आए हो, ऐसे ऐसा खाली है, फुकट नहीं आए हो। ये भी मतलब है, है, ये अगर यह घर में तो आए हो तो मैं इतना भी बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि कुछ ना कुछ तो आपको बड़ा रोल रहेगा ही, इसलिए आपको निमित्त बार 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 कोई ना कोई जरिए से बनाया जा रहा है, तो तथास्तु। तथास्तु। सही है, मुंह का कहा तो लगता है, और ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू पास बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट? कुछ बताना है आपको? ब्लैक मैजिक पे बात हो गई है ना, श्री विद्या पे बात हो गई है ना, कि देवी को कोई मान नहीं सकता, उनके भक्त को कोई मान नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। एक मेरा कर्मा पे है, जो मेरा पर्सनल बचपन का एक्सपीरियंस है। मैं 5th क्लास में थी जब, तो हमारे ही टीचर थे, नाम तो नहीं लिया जा सकता है ना, तो मेरे पापा जो थे वो ग्राम सचिव थे हमारे गांव के। तो अब इंसान भरोसा करेगा किसी पे, तो दे सेड कि नवोदय का ना परीक्षा होती है नवोदय की, मल्हार में उसका सेंटर है, हाँ मतलब बिलासपुर के आगे। तो अब पापा को था कि थोड़ी अच्छी है तो इसका हो जाए, तो इसका बन जाएगा। उन्होंने उनको बोल दिया कि सर कभी आएगा ना फॉर्म, तो आप थोड़ा सा मेरी बच्ची का भी, मतलब आरजू का करवा देना, मतलब फॉर्म हम भरवा देना, बाकी मैं ले जाने का मैं देख लूंगा। और बिलासपुर जो मेरे मामा का भी घर है, तो पापा ने बोला कि सिर्फ आप बता देना कि डेट कब है पेपर की, कि क्या है, कि जो भी है, बाकी हम लोग देख लेंगे। उन्होंने बताया ही नहीं। फिर पापा को किसी दोस्त से पता चला कि उसके बेटे का हो गया है पेपर भी हो गया, फॉर्म तो छोड़ो आप, डेट तो छोड़ो। पापा ने पूछा कि सर मैंने आपको बोला था नवोदय का, तो बोला अरे स्कूल का बहुत सारा काम है ना, मैं भूल गया ठाकुर साहब, सॉरी गलती हो गई। तो ऐसा उन्होंने कवर अप कर दिया, ठीक है। अब पापा को लगा कि भूल गए होंगे, बट मुझे ये चीज़ हिट हुई। आपको पता है दूसरी क्लास में ना एक वो है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमारे उधर के सिलेबस में है, वीर तुम बढ़े चलो धीर की तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो। ये दूसरी में नहीं गाया था, बट तीसरी में मैंने सोचा कि यही गाऊंगी, तो मैंने उन्हीं सर के पास अपना नाम लिखवाया था। आप यकीन नहीं करोगे, जो सर पापा को नवोदय का बताना भूले, वो मेरा नाम लिखना भी भूल गए थे तीसरी क्लास में। अब तीसरी क्लास का बच्चा बैठा हुआ है कि मतलब आएगा, मतलब आरजू ठाकुर मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आया ही नहीं। 2-3 दिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है ना, मतलब मेरे घर वाले, सिर्फ ये नहीं कि मेरे पापा मम्मी, मेरे बुआ मासी चाचा, मतलब मेरा घर ही बड़ा सपोर्टिव है। तो मेरे भाई लोग भी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये सिर्फ एक वो था, एनुअल फंक्शन था बेटा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इतना नहीं लोड लेते। पर मैं वो अब तीसरी क्लास का बच्चा कि यार पूरा प्रिपरेशन है, हमने 1 हफ्ते से करी है कि मैं ऐसे गाऊंगी, मैं ऐसे चढ़ूंगी, और आपने ये तो 5वीं वाली बात हुई ना, तो मेरे को और बुरा लगा। मैं पूरा समझ गई कि ये चाहते ही नहीं मैं आगे बढ़ूं। 2 बार एक ही व्यक्ति से कैसे गलती होगी। और तीसरी में भी उन्होंने सेम कहा था कि बेटा तू लास्ट में आई थी, मैं लिखना भूल गया था। 5वीं में कहा कि ठाकुर साहब मैं बताना भूल गया था, है ना। फिर किस्मत ऐसा हुआ कि मेरे ही कॉलेज में उनका बेटा है पढ़ने, ठीक है। तो 2nd ईयर या 3rd ईयर की बात है, अपन ऐसे ही कॉलेज कैंपस में थे, तो ठंडी का टाइम था, ऐसे खेल कूद चल रहा था, पढ़ाई नहीं होती थी, तो अपन बात कर रहे थे कि अब तो मैं सीधा एनुअल फंक्शन में आऊँगी। उसमें मैंने पार्ट लिया था सिंगिंग में, ठीक है। मैं बोली मैं तो जब रहेगा मैं तभी आऊँगी, पढ़ाई नहीं हो रही है, लेक्चर्स नहीं हो रहे, आने का कोई मतलब नहीं है। तो वो नवोदय का बात निकल दिया, वही निकाला उनका बेटा बात, एंड ही सेड कि मैं तो दिलाया था ना, टफ रहता है, मेरा हुआ ही नहीं। और मेरे को गुस्सा आया, मेरे को फिर तीसरी क्लास की वीर तुम बड़े चलो भी याद आ गया, मेरा वो ट्रॉमा ट्रिगर हो गया कहीं ना कहीं, 5वीं का नवोदय भी याद आ गया। तो मैंने बोला कि भाई तूने दिलाया तो था कम से कम, तो दिला ही नहीं पाई। बोली कैसे पापा नहीं बताया क्या, और बोल दिया कि पापा थे तेरे गाँव में, नहीं बताया। बोली सर भूल गए थे बताना,
तो वो थोड़ा सा ना उसका चेहरा गिर गया। रुआ ऐसे हो गया कि वो समझ गया कि पापा ने जानबूझ के जब, और आप सोचो ना कि उनका बेटा पेपर दिला रहा है तो तुम मेरे पापा को क्यों नहीं आप बता रहे हो। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर कोई आपके साथ गलत करेगा ना, अपने लिए करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा, अगर वो आपका हक खा लेगा ना, तो जो वो सोच के उसके लिए करेगा वो कर्मा मिलता है। कर्मा मिलता है। ठीक है मैं पेपर नहीं दिला पाई, लेकिन उनके बेटे का भी नहीं हुआ सिलेक्शन नवोदय में। तो मेरे को बचपन से ये चीजें समझ आ रही है कि कर्मा नाम की चीज है, गलत करोगे तो गलत होगा। सही है। आपके साथ कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, जी। ईश्वर है, न्याय है। हम्म। तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम इतना पक्का हो चुका है ना कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अब ऐसे रहती हूँ कि भाई तू मेरे हाथ से ले जा सकता है, नसीब से नहीं ले जा सकता। मेरे को जो मिलेगा मिलेगा, और मेरे ईश्वर देंगे। तुम कौन होते हो छीनने वाले, बराबर है। या देने वाले। तो हर इंसान को इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आपको आपकी एक एक सांस भी उस पे है, परमात्मा पे। वो आज डोर अगर खींच लेना आप मर जाओगे। तो ये डर मत पालो कि कोई आप पे कुछ करा देगा, कि कोई आपकी जमीन हड़प लेगा। किसी में दम ही नहीं है। आपका एक एक दाना भी वहां से आता है। और कर्मा है, कर्म का फल सबको मिलता है। तो अपनी जिंदगी राजी खुशी जिए, भक्ति करिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, बस। हाँ, that is it for today guys. I hope you like the episode. अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करने का आप कर सकते हो बिंदास। तब तक के लिए I think so that is it. So bye bye Shabba के, take care whatever it is. Signing off the Shankly. Shri Matre Nama and Adesh.